1 जून से लागू हो सकता है लॉकडाउन 5, सूत्रों का दावा। नई शर्तों और नियम कायदों पर जारी है मंथन। 31 मई यानी रविवार के दिन खत्म हो रही है लॉकडाउन 4 की मियाद। इसी दिन मन की बात में पीएम मोदी कर सकते हैं लॉकडाउन 5 का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन के 5वें चरण में खोले जा सकते हैं धार्मिक स्थल। भीड़ जुटाने और परिसर में पर्व त्योहार के आयोजन पर रहेगी पाबंदी। लॉकडाउन 5 में देश के 11 बड़े शहरों पर रहेगा ज्यादा ध्यान। कोरोना के 70% केस इन्हीं शहरों से। 5वें दौर में जिम खोलने को मिल सकती है इजाजत। स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघरों को करना होगा इंतजार। भारत के साथ नक्शे के विवाद में कदम पीछे हटा नेपाल। विवादित नक्शा संसद से पास कराने का प्रस्ताव वापस। कल नेपाल में सर्वदलीय बैठक में भारत के साथ बातचीत करके मसला सुलझाने के आए थे सुझाव। आज ऐन मौके पर संसद की कार्यसूची से हटाया गया संविधान संशोधन विधेयक। सेना कमांडरों के साथ आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की बैठक। एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव पर चर्चा। सरहद पर चीनी सेना की हलचल के मद्देनजर पीएम मोदी ने भी कल की थी हाई लेवल मीटिंग। राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सीडीएस रहे थे मौजूद। सरहद पर तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया बड़ा बयान। सेना को देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार रहने को कहा। महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक। गठबंधन दलों के नेताओं से बात। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने किया सरकार मजबूत होने का दावा। कहा 170 विधायकों का है समर्थन। राहुल गांधी ने आदित्य ठाकरे से की बात। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में कांग्रेस को बताया मजबूत पार्टनर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। कोरोना संकट को लेकर राहुल के बयान को बताया पल्ला झाड़ने वाला। 137 करोड़ कुल डेथ 4,345 और रिकवरी कितनी है 64,239, मोर देन 41%। कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी ने आज भी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के हेल्थ एक्सपर्ट से की बात। यूनिवर्सिटी के हेल्थ डिपार्टमेंट के डीन आशीष झा ने कोरोना वैक्सीन पर जताई उम्मीद। कहा अगले साल तक आ सकता है टीका। वेरी कॉन्फिडेंट कि वैक्सीन कहीं ना कहीं से नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा और वर्क करेगा। हेल्थ एक्सपर्ट आशीष झा ने दी अर्थव्यवस्था पर भी सलाह। कहा लॉकडाउन खोलने के बाद सरकार को लोगों में जगाना पड़ेगा भरोसा। मौत की सजा के मामले में दया याचिका पर फैसले का वक्त तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट की टिप्पणी राष्ट्रपति को नहीं दे सकते कोई समय सीमा का आदेश। कोरोना से 24 घंटे में देश भर में 170 लोगों की मौत। एक दिन में दम तोड़ने वालों का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। देश भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1.5 लाख के पार। अब तक दर्ज हुए 1,51,767 मामले। रोजाना बढ़ने वाले मामलों की तादाद अब भी 6,000 के पार। बीते 24 घंटे में 6,387 नए केस दर्ज। बढ़ रही है संक्रमितों के ठीक होने की भी तादाद। अब तक कुल 64,425 लोग हुए ठीक। दुनिया भर में कोरोना मामलों की तादाद हुई 55,89,626। मरने वालों की संख्या 3.5 लाख के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा मौत। एक दिन में 97 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। 2,000 से ज्यादा नए केस आए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 54,000 के पार। मुंबई में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए केस। मुंबई में 24 घंटे में 39 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण के कुल मामले 32,974। गुजरात में 24 घंटे में 405 नए मामले। 14,460 पर पहुंचे कुल मरीज। अब तक 888 लोगों की मौत। अहमदाबाद में 24 घंटे में संक्रमण के 310 मामले। कुल मामलों की तादाद 10,522। दिल्ली के पंजाबी बाग शमशान घाट के कर्मचारियों ने कोरोना की दहशत से छोड़ा काम। परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोग परेशान। चंदौली में एक महिला और 2 बच्चों समेत 4 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत। ट्रैक पर लेटे थे सभी लोग। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कन्नौज स्टेशन पहुंची महिला ने दिया बच्चे को जन्म। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ। हिमाचल के ऊना में करीब 350 मजदूरों को लेकर पहुंची स्पेशल ट्रेन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटीन सेंटर भेजे गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अनाप शनाप बिजली बिलों पर मचा हंगामा। बिजली दफ्तर पर जुटी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर। मुंबई के स्टेशनों पर सुबह तक जमा रही प्रवासियों की भीड़। बिहार की ट्रेन रद्द होने से कई मजदूर वापस लौट आए। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर रात भर लगा रहा मजदूरों का तांता। कई घंटों से ट्रेनों का इंतजार।
अलग अलग पुलिस थानों से लाए गए लोग, भीड़ को अनुशासन में रखने की पूरी तैयारी। रेल मंत्री के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेलवे से नहीं किया संपर्क, खाली लौटी 65 ट्रेनें। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, रेल मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मजदूरों के लिए भेजी हैं 34 ट्रेनें, केंद्र पर लगाया राजनीति करने का। भारतीय वायुसेना को मिली नई ताकत, तेजस लड़ाकू विमानों वाला नया स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल। तेजस को शामिल करने के मौके पर वायुसेना प्रमुख ने खुद तेजस विमान उड़ाया, सलूर एयरफोर्स स्टेशन पर भरी उड़ान। हैदराबाद में इलेक्ट्रीशियन ने की खुदकुशी, लॉकडाउन के चलते तंगी से था परेशान। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में टीडीपी नेता पर मुकदमा, लॉकडाउन लागू करवाने को लेकर सरकारी कर्मचारी से मारपीट का। 179 पाकिस्तानी नागरिकों की वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापसी, लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे थे। राजस्थान यूपी के बाद पाकिस्तानी टिड्डियों के कहर से कांपे मध्य प्रदेश के किसान, राजगढ़ में थाली और बर्तन बजाकर फसल बचाने की कोशिश। एमपी के सतना में टिड्डियों का दोबारा हमला, कल केमिकल स्प्रे से भगाने के बाद पेड़ों पर फिर से जमाया कब्जा। जबलपुर तक पहुंचा टिड्डियों का दल, मूंग की फसल पर खतरा, प्रशासन ने की केमिकल स्प्रे के छिड़काव की तैयारी। महाराष्ट्र के अमरावती में भी टिड्डियों के हमले में संतरे, आम और हरी सब्जियों की फसल बर्बाद, 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा था टिड्डियों का झुंड। पंजाब हरियाणा पर अब भी मंडरा रहा है टिड्डियों के हमले का खतरा, सरहद पार से नया झुंड आने का अलर्ट। उत्तर भारत में गर्मी का दौर, राजधानी दिल्ली में आसमान से बरस रही है आग। दिल्ली में टूट गया गर्मी का 18 साल का रिकॉर्ड, मंगलवार को दर्ज हुआ 47.6 डिग्री अधिकतम तापमान। शुरू में भी टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, मंगलवार को 50 डिग्री पर पहुंचा पारा। 26 मई के दिन देश भर में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में जबरदस्त लू के हालात, मौसम विभाग का अनुमान 3 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। प्रयागराज में दिन रात चल रहे लू के थपेड़े, भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल। बिहार में भी गर्मी से बुरा हाल, राजधानी पटना में पारा 44 के आसपास। उन्नाव में भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी का संकट, 21 मार्च से बंद है टैंकर की सप्लाई। असम में लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात, 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भारी बारिश, अगले 3 दिन तक राज्य में बरसात का अलर्ट। मेघालय में भी हो रही है जबरदस्त बारिश, 8 जिले प्रभावित, कई जगहों पर लैंडस्लाइड। हरदोई में कुएं में गिरा बैल, गांव वालों ने रस्सियों के सहारे सही सलामत बाहर निकाला। झारखंड के गढ़वा में बिजली के गोदाम में लगी आग, लाखों की कीमत के उपकरण जलकर राख। यूपी के गाजीपुर में तेज आंधी का कहर, ट्रांसफार्मर में लगी आग। हापुड़ में ट्रांसफार्मर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के शामली में भीड़ का पुलिस टीम पर हमला, 2 पुलिस वाले घायल। बक्सर के क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स बना मुसीबत, अकेले खा लेता 8 लोगों का खाना। पूरे बक्सर में सुर्खियों में अनूप ओझा नाम के शख्स की डाइट, 40 रोटी का नाश्ता, लंच में 25 लिट्टी से भी नहीं भरता पेट। पुणे से बारामती के गांव पहुंचे शख्स ने खुद को खेतों में किया क्वारंटीन, जामुन के पेड़ के नीचे बना लिया आशियाना। दिल्ली पुलिस ने चलाया जागरूकता मिशन, पार्कों के बाहर लोगों को बांट रहे मास्क। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर आज सुबह भी लग गया जाम, बॉर्डर सील होने से लोग परेशान। दिल्ली क्राइम ब्रांच आज भी करीब 300 जमातियों के खिलाफ दायर करेगी चार्जशीट, वीजा नियमों के उल्लंघन का मामला। कल भी जमातियों पर दायर हुए थे 20 आरोप पत्र, 14,000 पन्नों की चार्जशीट में मौलाना साहब का भी नाम। 20 देशों के 83 विदेशी जमातियों का चार्जशीट में जिक्र, 12 जून को कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 792 नए मामले, एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा उछाल, कुल मामले 15,000 के पार। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के 3 और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, 10 दिन से थे क्वारंटीन। उत्तराखंड में चमोली के माणा गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश बंद, कोरोना की वजह से गांव वालों ने किया फैसला। चीन सीमा के पहले भारत के आखिरी गांव के तौर पर मशहूर है माना, बद्रीनाथ दर्शन के बाद बड़ी तादाद में आते थे श्रद्धालु। रक्सौल में फंसे करीब 350 नेपाली नागरिकों को भेजा गया वतन, भारतीय इलाके में ताली बजाकर दी गई विदाई। बलिया स्टेशन के नजदीक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार एक शख्स की मौत, सूरत से हाजीपुर जा रही थी ट्रेन। मुंबई से बस से आ रही गर्भवती महिला ने फतेहपुर में दिया बच्चे को जन्म, प्रशासन की टीम ने सही वक्त पर पहुंचाया अस्पताल। नोएडा में कोविड टेस्टिंग मोबाइल वैन की सुविधा, सैंपल लेने में अब होगी आसानी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मामले, 317 तक पहुंची कुल मरीजों की संख्या। गुरुग्राम के 33 कोरोना पॉजिटिव में से 12 पुलिस वाले, पिछले 8 दिनों में सामने आए 118 केस। चेन्नई से कोयम्बटूर फ्लाइट पे पैसेंजर निकला पॉजिटिव, दिल्ली लुधियाना फ्लाइट में भी यात्री संक्रमित। कल गई थी दिल्ली लुधियाना फ्लाइट, 36 मुसाफिरों और 4 क्रू मेंबर्स को किया गया क्वारंटीन।
अमेरिका में कोरोना की वजह से करीब 1 लाख लोगों की मौत, 17 लाख से ज्यादा लोग बीमार। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में मनाया जा रहा है मेमोरियल डे। राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में अमेरिकी गृह युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के मायामी में कुदरत का कहर, लगातार बारिश से बाढ़ के हालात। न्यूयॉर्क में भी चलती रहेंगी पाबंदियां, गवर्नर ने मीडिया के सवालों पर साधी चुप्पी। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर आया ब्राजील। पहली बार 24 घंटे के भीतर अमेरिका से ज्यादा लोगों की मौत, एक दिन में 807 लोगों की जान गई। 6 तारीख से 2 दिन पहले ही अमेरिका ने बंद कर दी ब्राजील की आखिरी उड़ान। आखिरी फ्लाइट के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। ब्राजील में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बंद की गई सारी उड़ानें। साओ पालो एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़। इंग्लैंड में जल्द मिलेगी पाबंदियों में ढील। पीएम जॉनसन बोले 1 जून से खुलेंगी दुकानें और शॉपिंग सेंटर। पाकिस्तान में कोरोना के 1356 नए मामले, 57,700 से पार हुई मरीजों की कुल संख्या, 1,900 से ज्यादा लोगों की मौत। पेरू ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को निकालने के लिए शुरू की उड़ान सेवा। राजधानी लीमा में जुटे सैकड़ों सैलानी।